ที่ผ่านมาไม่ได้สำคัญแต่วันจากนี้ที่ต้องจากอีกกี่รอบนะ एपिसोड की स्टार्टिंग जॉम्बी की शूटिंग से होती है। हम मिन और क्यू को साथ में बैठे हुए देखते हैं। उसके बाद हम मिन को देखते हैं। उसके पास एक की चेन होता है जिस पर लव लिखा हुआ होता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिन को बोलता है, तुमने मुझे जो बताया तुम्हारे और क्यू के बारे में वो तो काफ़ी रोमांटिक लग रहा है। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तब मिन बोलता है, मैंने एक गिफ्ट तैयार किया था ताकि वो गिफ्ट मैं क्यू को दे सकूं और अपनी फीलिंग के बारे में बता पाऊँ। मिन बताता है कि जब मैं गिफ्ट रेडी कर रहा था तभी वहाँ पर क्यू आया था। मैंने क्यू से पूछा था कि हमने जो प्रॉमिस किया है उसका क्या मतलब है, तो क्यू को वो चीज़ याद ही नहीं होती है क्योंकि उस दिन वो नींद में होता है। मिन अपने भाई को बोलता है, सब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता है। फिर मैंने उसे समझाता है कि अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, ख़त्म कैसे हो सकता है। मैंने देखा है जब भी क्यू सैड होता है तो वो तुम्हें गले लगाता है, तुम्हें हक करता है। आपको मेहनत करनी चाहिए, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मिन खुश हो जाता है। उसके बाद हम क्यू को देखते हैं जो पियानो देखकर उसे बजाने लग जाता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है और वो भी क्यू के साथ पियानो बजाने लग जाता है। मिन ये देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। फिर वो साइड में आकर बैठ जाता है। तभी उसके पास क्यू वहाँ पे आता है। मिन को देखकर वो बोलता है कि तुमने मुझे देख लिया था ना। तो मिन कहता है कि अगर तुम्हारे न्यू फ्रेंड से बात करना है तो तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं वेट करूँगा। भले ही तुम्हें वो प्रॉमिस याद नहीं होगा बट मुझे याद है। तभी क्यू बोलता है कि मुझे वो प्रॉमिस याद है। मिन बोलता है, तो तुम फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो ताकि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स ना आ जाए। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और फिर वो उसे कीचेन देता है और बोलता है कि मैंने खुद बनाया है। मिन बताता है कि मैं इस लव वाले वर्ड में तुम्हारा नाम लिखना चाहता था, इसलिए मैंने ओ को क्यू से रिप्लेस कर दिया। क्यू बड़े प्यार से बोलता है, मुझे ये कीचेन पसंद आया बट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो मिन उसे कहता है, तुम ले सकते हो, जितना टाइम तुम्हें चाहिए तुम उतना ले सकते हो, कोई जल्दी नहीं है। तुम ठीक से सोच कर बताना मुझे। तब तक ये कीचेन मैं रख लेता हूँ, बट मैं तुम्हारा ध्यान हमेशा रखूँगा जैसे अभी रखता हूँ। उसके बाद हमें कुछ लवली डवली फ्लैशबैक भी दिखाए जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम यादा को देखते हैं। वो बोलती है कि इन सब के पीछे कौन था। तो स्यू बोलता है, पता नहीं चला अभी। तभी एक बॉडीगार्ड सीसीटीवी फुटेज लेकर आता है। जब यादा उसे देखती है तो उसे पता चलता है मिन ने क्यू को अपने साथ भगाया था। फिर वो बोलती है, चलो स्यू। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोई आया होता है मिन के घर पर। मिन दरवाज़ा खोलने जाता है और वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि स्यू ही होता है। फिर स्यू मिन को पकड़कर अंदर लाता है। मिन पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी पीछे से यादा भी आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे क्यू से बात करना है, तुम मुझे क्यू को दे दो। बट मिन मना कर देता है, जिस कारण यादा मिन को पिटवाती है। और ये सब देखकर क्यू बोलता है, रुक जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा अगर इस घर में किसी को भी तुमने चोट पहुँचाया। बोलो तुम्हें क्या बोलना है। तो यादा बोलती है, वही कंडीशन है, तुम मेरी मदद करो अपने डैड को रोकने में और मैं गारंटी देती हूँ सबकी सेफ्टी की। तभी मिन क्यू को मना करता है। यादा बोलती है कि मैं तुमको ज़्यादा टाइम नहीं दूँगी। फिर वो मिन के पास जाती है और उसके मुंह पे अपना पैर रख देती है और बहुत ज़ोर से दबाने लग जाती है। क्यू उसको रोकता है तो यादा अपना हाथ आगे बढ़ाती है डील के लिए। क्यू हाथ मिलाने ही वाला होता है तभी मिस्टर काचा यानी क्यू के डैड आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है ऐसा करने का। तो यादा बोलती है, मैंने तुमसे प्यार से बात किया था बट तुमने माना ही नहीं, ऊपर से तुमने एविडेंस भी चुरा लिए उस डेथ बॉडी से, तो मुझे भी तो कुछ चाहिए होगा ना। मिस्टर काचा बोलते हैं, अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम बस अपने ऊपर चार्जेस बढ़ा रही हो। अच्छा होगा कि तुम जल्दी से जल्दी अपने रेस्टोरेंट चली जाओ क्योंकि मेरी टीम वहीं पर है और मेरे पास सर्च वारंट भी है। यादा क्यू को बोलती है, तुम्हारे डैड कितने ज़िद्दी है ना, अगर कुछ होता है तो उसमें तुम्हारे डैड की ही गलती होगी। मिस्टर काचा बोलते हैं, अगर तुम शांति से चली गई तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मेरी टीम यहाँ पर भी आ रही है तुम्हें पकड़ने के लिए। और हम देखते हैं पुलिस को वहाँ आते हुए। स्यू बोलता है, अभी हमारा यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। यादा मिस्टर काचा से बोलती है, मैं ये सब कुछ इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने दूँगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है।
क्यू और मैन मिन के पास जाते हैं। उसके बाद हम जिन, मैन, क्यू और मिन को साथ में बैठे हुए देखते हैं। मैन बोलता है किडनैपिंग, फिरौती मांगना, कैसीनो में काम करना, आप ये सब कैसे कर सकते हैं। मिन सॉरी बोलता है। तभी क्यू कहता है ये सब मेरी गलती है, तुम मिन के ऊपर गुस्सा मत हो। मैन बोलता है आप कुछ नहीं बोलोगे, आपने ये सब क्यों किया, आपने ये सब इसलिए किया ना क्योंकि मैं बीमार था। तो मिन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। मैन बोलता है झूठ मत बोलिए, आपको ऐसे देखकर मुझे अच्छा लगेगा क्या। आपने सोचा मैं कैसे रहूँगा अगर आपको कुछ हो गया तो, आपके बिना मेरी लाइफ कैसी होगी। आप बस ये चाहते थे कि मैं हेल्दी रहूँ और हैप्पी रहूँ, मैं भी यही चाहता हूँ आपके लिए। मुझे नहीं करवाना है अपना कोई भी ट्रीटमेंट, अगर आप ऐसा करेंगे तो। फिर मिन सॉरी बोलता है और कहता है मैं ये काम दोबारा कभी नहीं करूँगा। तभी वहाँ पर मिस्टर काचा आ जाते हैं और बोलते हैं मिन मुझे तुमसे बात करना है। फिर हम दोनों को, मिस्टर काचा और मिन को, एक अलग कमरे में देखते हैं और क्यू बाहर खड़ा होता है, वो सब सुन सकता है। मिस्टर काचा ने कहा मुझे तुम्हारा लेटर मिला जो तुम दोनों ने मिलकर लिखा था। मैं क्यू के बिहाफ पर तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ। मुझे पता है उसने तुम्हें बहुत परेशान किया होगा, वो बहुत इमोशनल है। उसे एक ऐसा इंसान होना चाहिए था जो सिचुएशन को समझ सके। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और माफ़ी के तौर पे मैं चाहता हूँ कि तुम ये पैसे एक्सेप्ट कर लो। इतने पैसों में तुम्हारे भाई का इलाज हो जाएगा। मिन क्यू के बारे में पूछता है तो मिस्टर काचा कहते हैं मुझे उसे जल्दी से जल्दी किसी सेफ जगह पे भेजना हो, क्योंकि उसके कारण उसके आसपास वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि तुम उससे दूर रहो। ये बात सुनकर क्यू उदास हो जाता है। उसके बाद हम क्यू को देखते हैं जो बॉक्सिंग कर रहा होता है और अपने डैड के बारे में सोच रहा होता है। तभी मिन वहाँ पे आता है और बोलता है खाली हाथ बॉक्सिंग नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारे हाथों में दर्द होगा। तो क्यू बोलता है तुम मेरा ध्यान क्यों दे रहे हो, तुम्हें तो पैसे मिल गए ना। वैसे भी मैं एक बैड लक हूँ, जैसे कि मेरे डैड ने कहा, जिसके साथ रहूँगा उसके साथ बुरा ही होगा। तुम सोचते होगे ना कि मैं एक पुलिस वाले का बेटा हूँ, उसके बावजूद भी गन शॉट की आवाज़ से डर जाता हूँ, क्योंकि तुम वो पहले नहीं हो जिसने मेरा किडनैप किया था, बल्कि बहुत साल पहले मेरा और मेरी मॉम का किडनैप हुआ था और मेरे डैड को बोला गया था कि वो केस से पीछे हट जाए, बट वो नहीं हटे थे। उसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं क्योंकि मॉम अपने हाथ की रस्सी खोल लेती है और फिर वो क्यू के हाथ की भी रस्सी खोल देती है और उससे बोलती है तुम इन लोगों के वापस आने से पहले यहाँ से भाग जाओ और अपने डैड को यहाँ लेके आना। फिर क्यू वहाँ से भाग जाता है और जब वो भाग ही रहा होता है तभी उसे एक गन शॉट की आवाज़ आती है। फिर जब वो वापस जाता है तो उसकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है। क्यू बोलता है तुमने मेरे को नहीं मारा, बट किसी दिन कोई ना कोई मुझको मार ही देगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण और किसी की मौत हो। मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, अगर हुआ तो उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी। मिन बोलता है क्या तुम अकेले रह के खुश रह पाओगे। तो क्यू बोलता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे अकेले ही रहना होगा, अकेले ही मरना होगा, क्योंकि यही मेरी लाइफ है। कोई अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालेगा मेरे लिए, मेरे डैड भी नहीं और तुम भी नहीं। तुमने राइट डिसीजन लिया है मेरे डैड से पैसे लेके। तब मैन बताता है मैंने तुम्हारे डैड से पैसे नहीं लिए हैं, एक सिंगल रुपी भी नहीं ली है और मैं समझ रहा हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ यहीं रहो, कहीं मत जाओ। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे बारे में जानने के बाद तो मैं तुम्हें और नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा, तुम मेरे साथ रहो यहीं पर। ये सब सुनकर क्यू बहुत इमोशनल हो जाता है, वो रोने लगता है और रोते रोते बोलता है तुम बहुत स्टूपिड हो। मिन कहता है हाँ मैं हूँ। क्यू बोलता है तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो, और ये बोलकर वो मिन को गले लगा लेता है। बहुत खुश होते हैं और रो रहे होते हैं साथ में। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। क्यू के पास मिन आता है और वो गिटार बजा रहा होता है। तो क्यू पूछता है ये क्या कर रहे हो तुम। मिन बताता है मैं तुम्हारे लिए गिटार बजा रहा हूँ, तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए। क्यू बोलता है मुझे तो पता नहीं था कि इस घर में गिटार भी है। तो मिन बोलता है हाँ ये मिन का है, वो अपने रूम में ही रखता है। फिर क्यू गिटार को लेता है और उसके कुछ तारों को ठीक करता है और बताता है ये मेरा जॉब है। मिन बोलता है अच्छा। तो क्यू बोलता है तुम्हें क्या लगता है मेरे पास जो पैसे हैं वो मेरे डैड के हैं। तो मिन बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। क्यू पूछता है कि तुम जानना चाहते हो क्या मेरे बारे में। मिन हाँ बोलता है और फिर क्यू मिन को चलने के लिए बोलता है और हम दोनों को एक स्टूडियो में देख। क्यू बोलता है मैं इस जगह को लेकर बहुत पॉजेसिव हूँ, मैंने यहाँ पर किसी को आने नहीं दिया है,
तो मिन खुश होकर बोलता है, मतलब मैं पहला हूँ जो यहाँ आया हूँ। क्यू हाँ बोलता है। मिन पूछता है कि तुम्हारी जॉब क्या है। क्यू बताता है, मैं एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, मैं ओएसटी बनाता हूँ, फिल्म्स के लिए, मूवीज़ के लिए, एड के लिए एंड क्लब के सॉन्ग्स के लिए। मिन पूछता है कि तुम ये जॉब क्यों करते हो। तो क्यू बताता है, ये मुझे लोगों से कम्युनिकेट करने में मदद करती है बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील करे, और मेरे को ये अच्छा लगता है जब मैं सीक्रेटली किसी जगह पे बैठ के अपना सॉन्ग सुनता हूँ और देखता हूँ लोग मेरे सॉन्ग को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोग सुन रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ। फिर वो बैंडेज लगाता है मिन के चोट पर। मिन बोलता है, इसकी क्या ज़रूरत है, बस तुम प्यार से फूंक मार दो मेरी चोट पे और वो ठीक हो जाएगा। क्यों मिन की चोट पर फूंक मारता है। मिन क्यू को अपने पास खींच लेता है और बोलता है, एक सॉन्ग प्ले करो जिसको तुमने प्रोड्यूस किया हो, जिसमें तुम्हारी फीलिंग्स हो, मैं समझ सकूं आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। क्यू एक सॉन्ग प्ले करता है और साथ के साथ सॉन्ग को गाने भी लगता है। उसी के साथ हमें उन दोनों के अच्छे मोमेंट की फ्लैशबैक भी दिखाई जाती है। सॉन्ग के ख़त्म होने के बाद क्यू पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी वो कीचेन है। फिर मिन वो कीचेन क्यू को देता है और आई लाइक यू कहता है। क्यू भी आई लाइक यू बोलता है मिन को। फिर वो मिन को किस करता है। ये उन दोनों की पहली किस होती है। उसके बाद मिन अपनी शर्ट उतार देता है, तभी क्यू मिन की चोट का निशान देख लेता है। क्यू मिन को रोकता है चोट के कारण, तो मिन कहता है भूल जाओ उसको। फिर क्यू मिन की चोट को दबा देता है जिस कारण मिन को दर्द होता है। क्यू बोलता है कि हम ये अभी नहीं करेंगे। मिन बोलता है ठीक है। फिर क्यू एक और सॉन्ग प्ले करने लग जाता है। मिन भी उसके पास चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। Thank you very much for listening my explanation. Have a nice day. Good day. Bye bye.